माह का महीना था। ठंड से पूरे गांव वालों का बेहाल था। इस ठंड में ठंडी ठंडी हवा कानों को सुन्न कर देने वाली चल रही थी और सभी पशु ठंड के मारे ठिठुर रहे थे। और दूसरी जगह देखा तो यहाँ एक परिवार में विक्रम नाम का आदमी बहुत ही अजीब था। अजय, तुम कैसे आदमी हो? यहाँ हम ठंड से मर रहे हैं और तुम बिना कपड़े के रह रहे हो। अरे भाग्यवान, मुझे ठंड ही नहीं लगती क्योंकि मैंने एक तरीका अपनाया है। विक्रम ने ठंड से बचने के लिए पहले ही इंतजाम कर लिया था। वह रोज रोज दारू के ठेके पर जाता और दारू की बोतल लेकर अपने घर ले आता था और कभी कभी रास्ते में ही पी लिया करता था। अरे मुझे गर्मी लग रही है। हाँ हाँ ही सीसी भरी गुलाब की खरीद लूं। वाह वाह, अरे सीसी भरी गुलाब की खरीद लूं। कोई मुझे टोके ना, मैं शराब पी लूं। घर में बहस करने के बाद विक्रम गांव को तरफ निकल जाता है। विक्रम को ये अंदाजा नहीं था कि वह रोज रोज शराब पीकर अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। अरे देखो, विक्रम को इतनी ठंड में बिना कपड़े के घूम रहा है। अरे दद्दा जी, मेरी तरह शराब पियो और जो ठंड छू मंतर हो जाएगी। जा ना यहाँ से, तू दारू पी रहा है तो पी, लेकिन दारू पीने के बाद हमारे पास मत आया कर जा यहाँ से। इस दारू की वजह से विक्रम से सभी गांव वाले नफरत करने लगे थे। यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उससे नफरत करने लगे थे। फिर विक्रम दारू के नशे में घर जाता है। अरे कुछ लाज शर्म है कि नहीं? रोज रोज दारू पीकर आ जाते हो। कभी सोचा है हमारा ये बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ेगा? अरे भगवान, फिर वही बात, लौट फिर कर मेरी दारू पे आ जाती हो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर दारू नहीं। और रही बात, बच्चे के स्कूल की, वो पढ़ लिख कर कोई कलेक्टर नहीं बन जाएगा। ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं पूरी करूंगी। मैं अपने मायके जा रही हूँ अपने बच्चे को लेकर। अब रहो अकेले। अरे जाना, मुझे धमकी दे रही है। और वैसे भी मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ दारू है ना। ठीक है, रहो, दारू के साथ में तो जा रही हूँ। इतना कहकर विक्रम की पत्नी अपने बच्चे को लेकर मायके चली जाती है। विक्रम के पास कुछ ही पैसे थे जिससे उसके 2 से 3 दिन अच्छे से काट लेता है। फिर अगले दिन विक्रम दारू के ठेके पर जाता है और शराब पीकर आता है और चुपचाप घर आकर सो जाता है। फिर शाम को उठता है और फिर दारू के ठेके पर जाता है और दारू पीकर आता है। फिर उसे रास्ते में एक गाय कांपती हुई दिखती है। फिर विक्रम कहता है, अरे ये गाय का बच्चा इतना क्यों कांप रहा है? मुझे तो ठंड नहीं लग रही। फिर अचानक उसने दूर देखा तो आसमान में कोहरा छाया हुआ था। तब उसे समझ आया। फिर वह कहता है, ओह अच्छा, अब समझ आया। गाय के बच्चे को ठंड इसलिए लग रही है। एक काम करता हूँ, इस बच्चे को अपने घर ले जाता हूँ। फिर विक्रम जैसे तैसे गाय के बच्चे को अपने घर ले आता है और अपने बिस्तर पर लिटा देता है और कपड़े से उड़ा देता है। गाय माता, अब खुश हो ना? आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? आह, अब मुझे भी बहुत नींद आ रही है। अब मैं भी सो जाता हूँ। विक्रम को अगले दिन की चिंता नहीं थी कि उसकी जिंदगी अब कैसे कटेगी। उसको कोई अंदाजा नहीं था कि वह कल क्या खाएगा। फिर अगले दिन जब विक्रम उठा, अरे मेरा सिर इतना भारी भारी क्यों लग रहा है? और हाँ, कल रात को तो मैं एक गाय का बच्चा लाया था, वो कहाँ है? विक्रम, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? अरे नहीं, तुम कौन हो? मुझे डर लग रहा है। विक्रम ने जब गाय के बच्चे को बोलता हुआ सुना तो वह दंग रह गया और डरने लगा। दरअसल वो एक जादुई गाय थी, इसलिए वह बोल रही थी। फिर गाय विक्रम से कहती है, विक्रम, मुझे देखो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त पर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बोलो गाय माता, क्या शर्त है तुम्हारी? मेरी शर्त है, अगर तुम अपनी शराब छोड़कर अच्छे कर्म करोगे और गरीबों की सहायता करोगे तो मैं तुम्हें इस गरीबी से छुटकारा दिला सकती हूँ। क्या सच में गाय माता जी? हाँ, मैं वादा करती हूँ विक्रम, ये खजाना तुम्हारे लिए और तुम जैसे और गरीबों के लिए। लेकिन मेरी एक बात याद रखना,
जिस दिन तुमने शराब पी या गलत काम किया, उस दिन सारा खजाना गायब हो जाएगा। ध्यान रखना मेरी बातों का। शर्त सुनकर विक्रम हाँ कर देता है। दरअसल विक्रम शराब इसलिए पीता था कि उसे गरीबी का सदमा लगा था, लेकिन अब उसकी गरीबी भी दूर हो जाएगी। फिर गाय माता ने विक्रम को बहुत सारा खजाना दिया। फिर विक्रम अच्छे काम करने लगता है और शराब हमेशा के लिए छोड़ देता है। फिर विक्रम की पत्नी भी आ जाती है और दोनों खुशहाल जिंदगी जीते हैं। दोस्तों, अगली कहानी देखो, ये भी बहुत अच्छी है।